अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ सखर आईबीए की एक मायनाज पर्सनैलिटी मौजूद है, डॉक्टर इरफान रंद। थैंक यू अवेस। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद रंदे। आई एम वर्किंग एज द हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सकर IB यूनिवर्सिटी। आई गॉट माय बैचलर एंड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। यूनिवर्सिटी ऑफ सन से मैंने बैचलर और मास्टर्स किया था। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स व्हेन आई वाज इन माय अंडरग्रेड एंड मास्टर्स में मैं वहाँ पे था। Then I got a fully funded fellowship for masters and PhD from HEC. I was one of the 4 people who were selected. तो मैंने अपना दूसरा मास्टर्स जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स यूके से। मैंने PhD इन एजुकेशन वहीं से की। उसके बाद मुझे मौका मिला सकर IB में काम करने के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को 4 बंदों से मैंने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इसी दौरान आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू माय पोस्ट डॉक्टरेट certification from Harvard University. Or last year, in fact, during COVID, before COVID, I went for my second postdoctorate from Teachers College, Columbia University. In fact, I was teaching there as a senior research fellow. So that's it. And right now, I'm at Sakhar IB, and yeah, we are trying to produce change agents. तो मैंने सर से बड़ी मुश्किल से टाइम लिया कि स्टूडेंट्स के लिए सर कुछ सवालात थे, तो अगर आप सर इन सवालात का आंसर दें तो बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सर, CSS जो है वो सर एक ओवररेटेड, मैं समझता हूँ ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का, कि अगर किसी की हमने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चेक करनी है तो सर पूछते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब है और CSS किया है या नहीं किया। तो इसके ऊपर आपकी क्या व्यू है? थैंक यू अवेस। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स हमारे हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स उनको पावर पोजीशन पे देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी सोसाइटी में आपका हर काम, जो भी आपका छोटा मोटा काम हो, वो करने में आसानी हो जाती है अगर आपका कोई रिश्तेदार किसी अच्छी पोजीशन पे है, राइट? बिल्कुल सही। छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको कहीं ना कहीं सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पेरेंट्स अपने पूरे एडल्टहुड में उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होती है, और फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसा ही कोई शख्स हमारे घर में भी हो, और यहीं से वो ख्वाहिशात पैदा होती है। उसके अलावा हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है प्रोटोकॉल का। बड़ी गाड़ियाँ और उसके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी हो, ये प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो हमारे पास ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था टू क्रिएट दिस स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक लुक, जिसमें एक ऐसा शख्स हो जिसका एक दबदबा हो, ताकि वो रेस्ट ऑफ द मासेस को कंट्रोल कर पाए। वो चीज़ हम आज तक अपने साथ कैरी करके आ रहे हैं। सर, असल मसला यहाँ पर है ना, जैसे CSS का एक चार्म नजर आता है, जैसे आपने बात की जी। पर सर जो डिफरेंट दूसरी डिग्रीज हैं उनका सर चार्म नजर नहीं आता। इवन क्या आपने देखा होगा सर, अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि जी इन डिग्री से कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ स्किल सीख लो। स्किल सीखने सर मना मैं भी नहीं करता, पर उनका जो फोकस है वो अपने कोर्सेज के लिए या कुछ स्टडी चीजों के लिए, उनका सर फोकस बिल्कुल डेविएट करना है स्टूडेंट्स को डिग्री से। तो सर डिग्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है सर, उसको थोड़ा समझें। देखें, अब ये जो अब डेविएट कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। इन्होंने अपने एक ख़ास फैमिली बैकग्राउंड से या एक ख़ास सोसाइटी से कुछ एंटरप्रेन्योर स्किल सीख लिए हैं, और वो अपने आइडियाज़ को सेल कर रहे हैं। अच्छा, सो दे आर अ यूनिक ब्रीड, राइट? इनको हम कहते हैं दे आर लाइक मॉडर्न ब्रीड। लेकिन ऑफ कोर्स दे फॉरगेट द फैक्ट के टू अर्न देयर ओन प्रॉफिट समटाइम्स दे आर डाइवर्टिंग द एंटायर जनरेशन। सी, आप थोड़ा देखें कि अगर एक बच्चा जब किसी यूनिवर्सिटी में किसी 4 साल के प्रोग्राम में आता है, और वो भले कोई सी भी डिग्री हो, जब वो किसी भी फील्ड में जाता है, आप जब उससे पूछें, और ये सर्वेज हैं बहुत अच्छे किए हुए, बड़े साइंटिफिक सर्वेज हैं, उनसे आप पूछें कि आप बताओ कि जो आपको 4 साल में पढ़ाया गया है, इसका कितना % आप अपनी उस जॉब में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि शायद 5% या 10%। रिमेनिंग 90% जो वो यूनिवर्सिटीज में इन्वायरमेंट से वो एटीट्यूड सीखता है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिस्क टेकिंग, सोशलाइजेशन, ये सारी चीजें जो उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो उनको हायर एजुकेशन होता है, और प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसमें रिस्क टेकिंग की और सक्सेस को हजम करने की और फेल्यूर्स को बर्दाश्त करके और नेक्स्ट मूव जाने की उसमें सलाहियत पैदा होती है। अब हमारे पास मसला यहाँ पे कि आइदर CSS और या हमारे जो शॉर्ट कोर्सेज जो हैं, वो क्या करते हैं, दे एक्चुअली आर प्रोमोटिंग द शॉर्टकट्स।
with the minimum effort you can actually yield better results. लेकिन इस पूरी गेम में होता ये है कि हमारे पास वो फील्ड्स जिसमें हम बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स बना सकते हैं, इंजीनियर्स बना सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं खुद टीचर एजुकेशन से हूँ, बहुत ही अच्छे ना सिर्फ टीचर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन टीचर एजुकेटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप डायनेमिक हो और आप फिर अपनी इस एजुकेशन को और कंप्यूटर साइंस के स्किल्स को मर्ज करते हो तो फिर आप वो सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, उस प्रोडक्टिविटी पे जा सकते हो जो फिर पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपना प्रॉफिट जनरेट करोगे लेकिन आप लोगों को भी जॉब दे सकते हो और आप अपने मुल्क के लिए भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। सर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है सर। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स थे, आपके कोलीग्स थे जी। तो सर उनके अंदर भी यही एक आदत है कि रैपिड सक्सेस चाहिए। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोल रहा होता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड। देखिए हमारे पास अभी अगर आप यूके की बात कर ले, मैं 6 साल वहां पे रहा। एक छोटा सा एक पैटर्न बताता हूँ। यूके में उन्होंने सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है कि आप जब इंटरमीडिएट तक तो आपको, जिसको वो ए लेवल्स कहते हैं, K-12 कहते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न है, वहां तक तो कंपलसरी है। हर पेरेंट को फोर्स किया जाता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो वो K-12 तक तो पढ़ाना कंपलसरी है, वरना पेरेंट्स के लिए भी मसले क्रिएट होते हैं। और मतलब द गवर्नमेंट डू नॉट लेट यू, वो हमें हमें कहते हैं कि फ्रीडम है, बट इट्स नॉट दैट, इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है। वहां पे कंपलसरी K-12 तक एजुकेशन लेनी है। फिर वहां पर क्या होता है कि K-12 तक तो बच्चे की सारी जो फला बहबूद होती है उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दो किस्म के लोग, दो फील्ड्स आप जा सकते हैं। एक फील्ड वो होती है जिसमें आप कोई शॉर्ट टेक्निकल काम सीख लें, आप प्लम्बर बन जाएं, आप कारपेंटर बन जाएं, इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, 6-8 महीने का कोर्स, 1 साल का बहुत अच्छा छोटा सा डिप्लोमा करके, वंस व्हेन यू डू दैट विद इन 6 or 8 months यू आर स्टार्टिंग अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। वहां पर एक अच्छा कारपेंटर आपसे तकरीबन 40 पाउंड पर आवर तक भी चार्ज करता है। इन अदर वर्ड्स कि आप एक दिन में इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं, मंथ में आप इतना अच्छा खासा कमा सकते हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में एक अच्छा खासा प्रोफेसर कमाता भी शायद ना हो। और उसके बरक्स जो आपका दूसरा स्टूडेंट होता है, उसको अगर हायर एजुकेशन करनी है, अंडर ग्रेड करनी है, तो उसको अब पेरेंट्स पैसे नहीं देंगे, उसको वो डिग्री अपना लोन लेके करनी है। पहले किसी जमाने में यूके में ये चीजें फ्री होती थी, अभी भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में हायर एजुकेशन फ्री है, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी कंट्रीज में हायर एजुकेशन फ्री नहीं है। और वहां पर वो जो बच्चा होता है उससे एक्सपेक्ट होता है कि वो बैंक से लोन लेता है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट देम टू टेक लोन। अब आप थोड़ा फर्क देखें, एक तरफ आपका वो स्टूडेंट बंदा है जो विद इन 6 months ऑफ आफ्टर K-12 वो अर्न करना शुरू कर देता है और अगले 3-4 साल तक वो अच्छी खासी सेविंग कर लेता है। और आपका जो दूसरी तरफ आपका वो जो अंडर ग्रेड में जा रहा होता है वो माइनस में जा रहा होता है, वो कर्जा लेकर और पढ़ रहा होता है। और जैसे उसकी डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अर्न करना शुरू करता है। ऑफकोर्स उसकी अर्निंग उस प्लम्बर से बेहतर होती है, ना से बेहतर होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जाती है। वेयर प्लम्बर जो आपका होता है उसकी एक खास पेस पर जाती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से कोई बढ़ती होगी 10%, लेकिन ये शख्स की जो सैलरी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रैपिडली इंक्रीज होती है। इट गोज अप टू 600 और 700 टाइम्स। तो होता ये है कि K-12 के बाद 4 साल में ये पहला शख्स जो था, इसने समझ लें कि कोई 10-15 लाख जमा कर ली, सेविंग कर ली। और ये जो दूसरा शख्स है जिसने एक डिग्री की है, उसने वो 15 लाख माइनस में चला गया। लेकिन नेक्स्ट जो 5 साल होंगे उसमें वो शख्स तकरीबन समझ लें कि ना सिर्फ वो 15 लाख उतार भी लेगा, 15 लाख सेव भी कर लेगा, और वो जो दूसरा शख्स होगा वो 15 और करके 30 पे आ जाएगा। लेकिन अगले 5 साल में फिर बराबर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज बराबर हो जाती है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो अंडरग्रेड वाला जो आपका होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और वो नेक्स्ट लेवल तक जाता है। लेकिन एक चीज देखिए, उन्होंने सोसाइटी ऐसी बनाई है कि K-12 के बाद 15 साल तक आइदर यू आर अ टेक्नीशियन और लेबर वर्कर और यू हैव गॉट अ गुड डिग्री, यू बोथ विल रिमेन सेम। उसके बाद जो डिग्री वाला होता है वो पुश बैक करता है। तो वहां पे भी आपके पास शॉर्टकट्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि प्लम्बर शॉर्टकट वाला है, लेकिन उसकी जो अर्निंग है ना, उसकी एक हद तक तो वो आगे बढ़ेगा। असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है
सर उसके अंदर जो स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी है ना, वो यही मेंटेलिटी है कि इससे ज़्यादा हम अर्न कर नहीं पाएंगे। जो डिग्रीज हमें मिल रही हैं, सीएसएस अगर हम करते हैं तो उसमें करप्शन और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट करके, या हमें पावर, लस्ट ऑफ पावर के लिए जितना हमें वहाँ से पोटेंशियल मिल सकता है, वो डिग्री से नहीं मिल सकता। सर द मेन क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में रहते हुए कि उनको लस्ट ऑफ पावर खत्म हो और अर्निंग के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म बन जाए। सर इस पर मैं आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। सर मैं ये समझता हूँ एज अ स्टूडेंट कि जब मैं कायद यूनिवर्सिटी में था तो वहां पर मेरे पास एक पूरा विंग था, पूरा एक ऑरा था हम लोगों का। और अगर मैं ये चीज जो अभी काम स्टार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम वहां पर करता और मेरे टीचर्स वहां पर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते, तो सर मुझे लगता है कि मैं वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान बन चुका होता। क्योंकि वहां पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर थे। हमें सखर में सर आप जैसी पर्सनैलिटी तो बहुत कम है, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो सर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो सर स्टूडेंट्स के लिए आप थोड़ा सा गाइड करें कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं यूनिवर्सिटी में रहते हुए कि जो कर सकते हैं। देखिए अवैस, पहले तो पेशेंस चाहिए। याद रखिएगा ना, सक्सेस वोंट कम ओवरनाइट। अ फ्यू लकी पीपल पास्ट में, आजकल आप यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं या कोई एक टिकटॉकर की बात कर रहे हैं, पास्ट में फॉर एग्जांपल कुछ सिंगर हुआ करते थे, एक अच्छा सा सॉन्ग उनका हिट सॉन्ग चला गया एंड ओवरनाइट वो बंदा बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फुटबॉलर्स देख लें, ये एक्सेप्शनल फ्यू होते हैं। पॉपुलेशन की, पूरी बिगर पॉपुलेशन की अगर आप देखें तो उनका रेशो बहुत कम होता है। इसी तरीके से आप एक्टर्स देख लें, आप देखें कि आपके इंडिया में कितने एक्टर्स हैं, और आप बताएं कि कितना परसेंटेज ऑफ द एक्टर्स देमसेल्व्स उस कामयाबी की हद तक पहुंचते हैं। और फिर अगर आप उसको कंपेयर कर लें इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो फिर आप इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट नंबर, राइट। देखिए, इन द एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू डू, एम्बिशियसनेस होना बहुत अच्छी बात है। आप हायर एजुकेशन की डिग्री में जब आप आते हो तो वहां पर 2 से 4 चीजें आपको रखनी पड़ती है। नंबर 1, ऑलवेज बी सेल्फ रिलायंस। अपने पेरेंट्स की रिलायंस आप खत्म कर दें। उसके 2 से 3 तरीके हैं। ओनली अर्न, ट्राई टू अर्न दैट मच जो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल में काम दे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ट्राई टू स्टडी और फोकस ऑन द स्किल्स विच इज हेल्पिंग यू इन द डिग्री। ठीक, अगर आप उस डिग्री के दौरान, और मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ। हमारे कुछ बड़े अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी एनर्जी लगा दी फ्रीलांसिंग पे। फ्रीलांसिंग में छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन पैसा डॉलर्स में मिलता है। कन्वर्जन करें पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो जाता है। अब मसला यहाँ पे ये कि वो काम कौन से है, उसकी नेचर क्या है। काम की नेचर ऐसी है कि वो शख्स जो बाहर बैठा हुआ है, जो एक क्लमजी और लेजी टाइप का काम है, एक्सेल में शीट डेटा एंटर करना, ऐसे लिखना, बेसिक चीजें करना, जो उसको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो फ्रीलांसिंग पे दे देता है। और हमारे बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट वो उस जो एक बहुत ही सरफेस लेवल का काम होता है उसमें लग जाते हैं। जब उनको डॉलर मिलना शुरू कर देते हैं और वो जब ज्यादा अर्न करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक बच्चा है, अगर फॉर एग्जांपल वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है व्हाइल डूइंग अंडरग्रेड, तो उससे लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा कामयाबी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने अपनी 70% एनर्जी उस ऐसे काम पे लगा दी जो एक बहुत ही बेसिक काम था, जो बाहर का बंदा जिसको फील हुआ कि नहीं, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं ये टाइम और क्रिएटिव पे काम करूंगा, वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे मुझे। और वो सारा का सारा जो लोअर लेवल है वो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे डंप कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि हमारे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर वो उस पैसे की दौड़ में लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट बैड, हाउएवर देखें, वो कहते हैं ना कि लंबी रेस का जो घोड़ा होता है ना, वो एक खास स्टडी पेस पे चलता है। वी शुड नॉट लुक फॉर अ शॉर्टकट्स। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, वो सारे स्किल्स जो पिछले 3 साल में हमारे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग के तौर पे कर रहे थे, पिछले 2 महीनों में कोई 20 ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट आई हैं जो उन्होंने उनके काम को एब्सोल्यूट बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हो ये रहा है कि अब उनके पास उस किस्म के ऑर्डर्स नहीं आ रहे जो उनके पास आ रहे थे। विद इन 2 years द हाइप हैज गॉन। जो बच्चा हमारा 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, अब तो अचानक उसका जो अर्निंग है वो शॉर्ट आ गई। लेकिन उसका नुकसान देखें क्या हुआ। नुकसान क्या हुआ कि क्योंकि उसने उस काम को अपना मकसद बना लिया, और वो जो उसकी जो डिग्री थी जिसमें उसको वो डीप एनालिटिकल स्किल सीखने थे, जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता था। बिकॉज हायर एजुकेशन का जो आपका बंदा है, आपकी पॉपुलेशन का सिर्फ 4% अवेस हायर एजुकेशन तक पहुंचता है। 22 करोड़ की आवाम तो पहले थी, अब नई कंसेंसस में देखते हैं कि कितने हमारे पास आते हैं लोग,
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी उस पूरी डिग्री में 2 साल तक अगर उस लाल बत्ती के पीछे लग जाए पैसे वाली की, और जब वो पैसा खत्म हो जाता है और फिर आप वापस आना शुरू हो जाते हो, तो यू डोंट कम बैक। सर द थिंग यू आर ट्राइंग टू से कि जो हम डिग्री कर रहे हैं हम उसका ऑरा देखें, हम उसकी स्कोप देखें राइट। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इन डिग्री ड्यूरिंग डिग्री मुझे ये करना चाहिए कि जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं राइट। मेरे पास जो बंदे हैं मैं अपने लिंक्स उस डिग्री के अंदर बनाऊं, मैं कोशिश करूं कि मेरे पास एक टीम तैयार होती है नेटवर्किंग उसको कहते हैं जी। डिग्री के दौरान मैं कुछ थीसिस या कुछ इस टाइप की कुछ चीजें प्रोडक्ट अपने लेके जाऊं और जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो तो तब मैं मार्केट में आके रखूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने सीखा। Exactly. पर सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, टीचर्स का सर फोकस होता है कंटेंट पे। बिल्कुल ऐसा ही। तो सर बिल्कुल ऐसा ही। टीचर्स को भी आपके मैसेज ये होना चाहिए कि टीचर्स का भी फोकस सिर्फ आपके ग्रेडिंग पे नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर भी होना चाहिए कि जी स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल काम करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं। देखें अवेश, मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया था कि हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 4% हार्डली हायर एजुकेशन तक पहुंचता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अंडर ग्रेड पे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की लेवल पे जाए तो ये नंबर और कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल लोग हैं, दे कैन डू मैरिकल्स। इनकी डिमांड ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन बाहर भी बहुत ज्यादा है। आपने कहा कि हम टीचर्स को गए, अच्छा दैट कैन बी अ सेपरेट टॉपिक। इफ आई वांट टू एड्रेस अ टीचर, अगर मुझे टीचर को बताना चाहिए कि उसको क्या करना, वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा। अक्सर और बेशतर हम एज अ स्टूडेंट, जो मेरे साथी थे या मेरे क्लास फेलोज थे, वो हमेशा इस पॉइंट को हाईलाइट करते थे, वो हमेशा इस चीज को हाईलाइट करते थे और हमेशा इस पॉइंट को वो आगे लेके जाया करते थे कि हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हमारे टीचर हमें नहीं पढ़ाते। लेकिन उस पूरी क्लास में हम 4 ऐसे स्टूडेंट थे जो उन हालात के बावजूद भी हम अपना वे निकाल लिया। क्या फर्क था हम में और उनमें? फर्क ये था कि दे वर रिलक्टेंट टू द टीचर। व्हाट टीचर विल डू वी विल ओनली फॉलो दैट, whereas we were self reluctant. The teacher was only one source. अगर मैं अपने टीचर के ही पीछे भागता रहूं एट द एज ऑफ 18 और 19, जब आप अंडरग्रेड में आते हो और आप उसी के ही ख्यालात के पीछे भागते रहोगे, तो इट मींस यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड। आप आ तो गए हो हायर एजुकेशन में, बट यू आर स्टिल नॉट एलिजिबल टू बी देयर। बिल्कुल सर, ये बहुत सर मैं समझता हूँ कि जो ये बात हमने अभी की है काफी स्टूडेंट्स बुरा लगा। सर मैं 2 आखिरी सवाल आपसे करूंगा। सर आपकी मोटिवेशन क्या थी इसके ऊपर सर मुझे बताएं, क्योंकि सर ज्यादातर स्टूडेंट्स में आपको थोड़ा सा अपना अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊं सर, काफी स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि कोई वे नजर नहीं आ रहा होता, फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ कि आगे खुल के इनको आंसर मिल जाए जी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, किसी के वालिद बीमार होते हैं, किसी के नहीं होते। इन सारी प्रॉब्लम्स को सर जब हम ऑन टेबल रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी 4 साल तक मुझे लंबा सफर करना है, अब पता नहीं है जॉब मिले नहीं मिले, तो सर उसके दौरान मुझे क्या चीज मोटिवेशन मिल सकती है कि जी मैं उस पर स्टक रहूं? देखें अब इसमें अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो आई वाज एंड आई एम स्टिल द एल्डेस्ट। एक बहुत बड़ी फैमिली हमारी है माशाल्लाह, एंड आई एम द एल्डेस्ट। एक ऐसी फैमिली के साथ ताल्लुक में रखता हूं जो फाइनेंशियली वेल टू डू है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे वी जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग। जहाँ पे हमारा से फॉर एग्जांपल मतलब आई एम प्राउड ऑफ इट कि जहाँ पे मैं 3 वक्त का खाना होता था और एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे हमने 2 वक्त का भी खाना खाया। एंड ये चीज़ें मैं समझता हूँ हुई, ये हालात जो होते हैं, जो टफ टाइम होता है, ये इन हालात ने मुझे शेप किया। और जब इन हालात को मैं देख रहा था, इन सरकमटेंस को मैं देख रहा था, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आई, वो ये थी कि क्योंकि अगर मुझे इन हालात से ओवरकम करना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जहां से मुझे कुछ 4 पैसे आए और कुछ वक्ती तौर पे मैं उन हालात को बेहतर कर सकूं। और दूसरा ये है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं अभी भी टफ टाइम मुझे मिलेगा, मैं अपने हालात को चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन वक्ती तौर पे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक ख़ास वक्त तक मुझे तकलीफ होगी, मेरे पेरेंट्स को भी रहेगी तकलीफ, लेकिन फिर मैं एक ऐसी जगह पे हूँगा जहाँ पे मैं सबको अपने साथ, अपने आप को भी बचा सकता हूँ और सबको भी अपने साथ उस तरीके से लेके गुरूम कर सकता हूँ। हालात किसी के भी बेहतर नहीं होते। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इफ़ यू हैव अ मोटरसाइकिल, आपके पास बाइक है, तो आप ख्वाहिश करेंगे गाड़ी की। अगर आपके पास मेहरान आ गई तो आप करोला की ख्वाहिश करोगे, करोला के बाद आप सिविक की ख्वाहिश करोगे। और आप यकीन मान लो मेरे पास सिविक है,
लेकिन अब मेरी ख्वाहिशें प्राउडो की, और प्राउडो पे मुझे पता है कि मेरी ख्वाहिश नहीं रुकेगी, ये ख्वाहिश नहीं रुकनी। इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है, राइट। बट हमें क्या करना है कि हमें अपनी ख्वाहिशात को एक एक विजन की तरह लेना है। हमें ये करना है कि भाई ये मेरी 4-5 ख्वाहिशात हैं और ये मेरी विश लिस्ट है। मुझे इस विश लिस्ट को शॉर्टकट से नहीं लेना, मुझे इस विश लिस्ट को एक चैनल से। लॉन्ग लंबी रेस के घोड़े की तरह लेना है। मुझे अपना फोकस रखना है, आई एम गोइंग टू अर्न इट। सर इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। जी। सर मेरे काफी दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सर वो क्या समझते हैं कि अगर उन्होंने एक फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक शॉप खुली है, तो वो कहेंगे कि जी अभी तो टाइम लगेगा मेरी शॉप को बड़ा होने में, मुझे वेट करना पड़ेगा। पर सर मुझे ये ऐसा पर्सनली लगता है कि उनका विजन छोटा है, वो जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना, उनकी डायरेक्शन गलत है। अगर उनका विजन ये है कि भाई मैंने एशिया का सबसे बड़ा मॉल खोलना, एग्जैक्टली। तो सर उसका पेस उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर आप दुकान पे 4 साल लगा के आप बोल रहे हैं कि जी अभी मैंने 2 साल और लगाने हैं, फिर मुझे, सर ये जो पेस है वो आपकी वाली बात, पर विजन इतना बड़ा हो तो उस हिसाब से आपका पेस डेवलप होगा। सो ट्रू। ऐसे ही इसमें देखिए अवेश, इसमें जो विजन जो है ना, वो इट इज एसोसिएटेड विथ द एबिलिटी टू टेक रिस्क। विजन किसका होता है, याद रखिएगा। हम जब पैदा होते हैं, एक बड़ी बैटल है, बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट है कि जो लीडर होते हैं ये बॉर्न होते हैं या दे कैन बी मेड। ठीक है। और ये डिबेट चलती रही फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हिस्टोरिकल एग्जांपल बताते थे कि लीडर्स एक्चुअली आर बॉर्न, लेकिन आप रिसेंट आप रिसर्च देखेंगे तो पता चलेगा लीडर्स एक्चुअली आर मेड। और लीडरशिप क्वालिटी जो है ना, वो 2 चीजों से आती है। विजन जो आपने कहा, दूरंदेशी, दूर का देखना, एक आपका जो क्या कहते हैं एक नजरिया, और दूसरा आपका हम कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपने जो भी बताया था ना कि एक बंदा शॉप लेकर और उसके बाद वहीं पर अटक जाता है, उनमें ये 2 एबिलिटीज नहीं होती। वो आपने, यू हैव सेड इट राइटली। और ये इनका विजन पता है कहाँ से नहीं आता, इनका विजन हम अपने घर के हालात से देखते हैं। हम अपने घर आते हैं, अपने अब्बा को देखते हैं, अम्मा को देखते हैं, किसी भाई को देखते हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी, लेकिन एक हद के बाद उन्होंने अपनी एक बाउंड्री लाइन बना दी कि इससे आगे नहीं बढ़ना, ये मेरी हद है। हमें इन सर्कमटेंसेस में उनकी इन्फ्लुएंस लेकर हम अपनी हद भी सेट कर लेते हैं। यहां पर आती है बात आप जैसे नौजवानों की, जो उनको जाकर मोटिवेट करते हैं, आगे उनको, बढ़ो। हाँ, उनको उनकी हद से, उनकी जो हद जो होती है ना, उस हद को मिटाने में उनको हेल्प करते हैं। हमें करना ये है कि दैट्स हाउ वी वर्क टुगेदर एज अ कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी का काम उसूलन तो टीचर को करना चाहिए। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो टीचर को ऐसे बात करनी चाहिए कि आपके बच्चे के रोंगटे खड़े होने चाहिए। अ गुड टीचर इज नॉट द वन हु कैन टीच द गुड कंटेंट, अ गुड टीचर इज द वन हु इंस्पायर्स। बिल्कुल सर। तो तो ये वहां से होना चाहिए। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से ट्रेंड टीचर्स हमारे जो नहीं है। टीचर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, मैं आखिरी बात में ऐड करूंगा, तो आपसे आखिरी सवाल करूंगा सर। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर हमारे पास जो ग्रेड्स हैं उनके पीछे हैं। मैं 90% की बात जी कर रहा जी हूँ। जी जी। और सर जो हमारे पास अकेडमीज हैं वो हमारे पास जॉब हंटिंग के ऊपर है। Right. सर इसी वजह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो, सॉरी टू से, मैं 90% डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इवन कि इसको रेशो कम कर लें 60% डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ सर। वो एक समझ लें कि एक डर्टी बिजनेस बन गया है हमारा मेडिकल फील्ड। हमारे लॉ जो फील्ड है वो भी एक बिजनेस बन गया। एथिकल जो चीज़ें हैं वो खत्म हुई। और सर वो यही वजह है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनका फोकस जो है वो इंस्पायर करने पे नहीं है, वार्निंग करने पे। इसमें टीचर्स का रोल तो बाद में आता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि सोशल नॉर्म से आप याद रखिएगा। हमारा बच्चा, वो बड़ी अच्छी मूवी है 3 इडियट्स, जिसमें वो कहता है कि बेटा पैदा होगा तो इंजीनियर बनेगा और बेटी पैदा होगी तो वो डॉक्टर बनेगी। बहुत ही लाइटर वर्जन में उन्होंने एक बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी बता दी है। आप देखें कि आपके पास मेजॉरिटी जो हमारी फीमेल है, जब वो MBBS करती हैं, आप देखें कि कितना परसेंटेज है जो जॉब की तरफ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिएगा। आप यकीन मान लें कि MBBS डिग्री इज एसोसिएटेड विद अ गुड रिश्ता। एंड ये मैं बहुत पिटी से कह रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन रिसोर्स हमारी है, जो फिर जस्ट बिकॉज यू नो इट एड वैल्यू टू देयर टैग, एंड दैट माइट एक्चुअली एड वैल्यू टू द काइंड ऑफ अ रिश्ता वो दे गेट। तो हमारी एक मेजॉरिटी तो उस तरफ चली जाती है। रेस्ट ऑफ जो हमारे जो ब्रिलियंट ब्राइटेस्ट जब वो डॉक्टर्स बनते हैं, प्रॉब्लम है डिमांड एंड सप्लाई का। हमारे पास मेजॉरिटी इसी तरफ चली जाती है। हमारे पास
जॉब्स फॉर एग्जांपल है 1000, लेकिन हमारे पास ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं 10,000। जब हमारे पास बैलेंस नहीं रहता तो फिर मसला होता है। सर ये आखिरी सवाल है इसमें, सर मैं सर आपसे टू द पॉइंट आंसर चाहूंगा कि सर अगर स्पेसिफिक और स्कॉलरशिप्स चाहिए, अब पता नहीं होता स्टूडेंट्स को कि जी क्या कैसे स्कॉलरशिप हंट करें, तो सर स्कॉलरशिप हंट स्टार्ट कैसे किया जाए? मतलब मुझे ऐसा सर आंसर चाहिए आपका कि उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि यार हम अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाएं पता नहीं कोई पकड़ ले, जो एक बचकाना सी सोच है। पर सर इसके ऊपर क्या आंसर देते हैं आप? अबे सबसे पहले तो मैं सारे हमारे जो नौजवान हैं उनको सबसे पहले तो ये मशवरा दूंगा, ये मैं अपनी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और क्योंकि मैं वहाँ पे यूके में था, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में मैं वहाँ पे था, और आई वाज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट एम्बेसडर, और वहाँ पे मैं तकरीबन 3 साल एज ए स्टूडेंट एम्बेसडर था। जितने भी साउथ एशिया के स्टूडेंट आते थे वो पहले मतलब आई वाज द फोकल पर्सन। देखें अभी आप इस वक्त राइट नाउ मैं समझता हूं कि हर दूसरा तीसरा बंदा आपकी जो फेसबुक की लिस्ट में होगा, आप खुद फॉर एग्जांपल आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, एक मेरा प्लेटफॉर्म भी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली इस किस्म की स्कॉलरशिप्स को एक तो पोस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको 2-4 नाम बता देता हूँ। अमेरिका के लिए फुल ब्राइट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन। यूके के लिए आपके पास कॉमनवेल्थ की बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। यूरोप के लिए एरास्मस मुंडस बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्कॉलरशिप है, बहुत ज़्यादा उसमें। स्पेसिफिकली अगर आप नीदरलैंड जाना चाहते हैं तो वहाँ पे नीदरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पास एंडेवर एक्सक्यूज मी एंडेवर फेलोशिप है, बहुत अच्छी है। अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मनी के लिए जाना चाहते हैं तो दाद फेलोशिप्स है। अच्छा, ये सारी फेलोशिप्स वो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें मैंने अपने आइदर सम ऑफ माय ओन स्टूडेंट्स राइट, और सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सकर आईवी और सम ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स, उनको मैं इस जगहों पे भेज चुका हूँ इन स्कॉलरशिप्स पे। द आइडियल अप्रोच इज दैट अंडरग्रेड आप यहाँ से करें अपने आखिरी, और मास्टर्स आप वहां से करें। जब आप वहां पे मास्टर्स कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप पे, और मास्टर्स का जब आपका आखिरी सेमेस्टर है तो उस आखिरी सेमेस्टर में यू विल स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग विथ योर पोटेंशियल सुपरवाइजर्स, आइडियली फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। और वहां पे भी अगर आप उसी रिगरस तरीके से अपना अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो आपको फायदा ये होगा कि व्हाट दे विल एक्चुअली ऑफर यू टीएशिप, एंड दे विल आल्सो गिव यू फ्री शिप फॉर पीएचडी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी और जितने भी मैं जिनको जानता हूं दे एक्चुअली गॉट देयर टीएशिप लाइक दैट। हमें सिर्फ बात देखें, अब अगर आप मेरे पास आते हो, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं 2 पीएचडीज को रख सकता हूँ, अकोमोडेट कर सकता हूँ, और मैं उन्हीं 2 पीएचडीज को अकोमोडेट करूंगा जो एनालिटिकल हैं, जो ओपन टू आइडियाज हैं, फ्लेक्सिबल हैं, डीप लर्नर्स हैं, प्रोएक्टिव हैं। और अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपसे 10 मिनट बात करते हुए, इनफैक्ट 10 मिनट बात भी नहीं करनी मुझे, आप एक छोटा सा कवर लेटर मुझे भेज दें, उसी में से और आपकी उसी से आइडिया हो जाएगा ये बंदा कितने पानी में है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपने आप को हमें असेस करना है कि हम कितने पानी में हैं। अगर हम वाकई उतनी डेप्थ में नहीं है तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। अगर हम खुद एक सरफेस लेवल के हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बाहर का शख्स आपको सिलेक्ट करे और उसके बाद फिर वो आपको सिखाए और आप उसके ऊपर बर्डन बन जाए। यही सबसे बड़ा एक फार्मूला है, एंड आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ओवर यंग पीपल फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, मुझे सर बड़ा एक एजाज मिला है कि आपसे इतना मुझे टाइम मिल गया। ऑनर इज माइन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अवेज, टेक केयर।